गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक सवाल जो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार पूछें कि सर हमारी पढ़ाई कंसिस्टेंटली नहीं हो रही। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई इनकंसिस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि एक दिन अगर 12 घंटे पढ़ लिए तो दूसरे दिन एकदम ही कम पढ़ाई हुआ 2 घंटे हुए। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, स्टूडेंट्स लोगों का जो दिमाग होता है ना, माइंड होता है, व्हेन मतलब आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ स्टूडेंट ओनली बिकॉज मैं टीचर हूँ, इसी प्रोफेशन में हूँ। तो स्टूडेंट्स का माइंड जो होता है एकदम फ्लक्चुएटिंग होता है। अगर मैं मैथमेटिक्स की भाषा बोलूँ, तुमने कभी सुना होगा साइन कॉस टैन, तो इट इज लाइक अ साइनोसॉइडल फंक्शन कि मतलब ऊपर नीचे इस तरह से ग्राफ काम करता है कि कभी आप एकदम होपफुल हो, कभी आप एकदम होपलेस हो जाते हो। पढ़ाई किया, अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो यू आर वेरी होपफुल, यू आर मतलब अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है, और अगर नहीं पढ़ाई हुई तो तुरंत होपलेस हो जाते हैं। तो ये जो इशू है ना, ये स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं एक तुमको उपाय बताऊंगा, थोड़ा सा तुमको अलग लगेगा बट ठीक है, इट इज़ ऑल्सो उपाय। मैं भी ये करता था। एक किताब मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, आई विल टॉक अबाउट दैट बुक लेटर ऑन, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू रीड दैट बुक। पर क्या है ना कि देखो, मैं अब जैसे अपना एग्जांपल देता हूँ तुमको। मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, पर मैं ऑब्वियसली नास्तिक भी नहीं हूँ। मैं भगवान में मानता हूँ, ठीक है। मैं ऑब्वियसली, पापा मम्मी मेरे जो होते हैं वो तो सुबह रोज़ पूजा करते हैं, पर मैं वैसे पूजा नहीं करता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ दिया। प्लस क्या होता है कि मेरे सेंटर पे जब मैं घुसता हूँ सवेरे सवेरे, तो सरस्वती माँ की बड़ी सारी मूर्ति लगाई हुई है, तो उनके सामने मैं हमेशा हाथ जोड़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को शक्ति देना माँ, कि आज मेरा क्लासेस बहुत अच्छा जाए और मेरा दिन बहुत अच्छा प्रोडक्टिव रहे, मैं बहुत कुछ काम करूँ, अच्छा जाए, इस तरह का मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा पूजा तो नहीं करता, बट येस आई बिलीव इन गॉड टू सम एक्सटेंट। हाँ, मैं ये नहीं मानता कि भगवान मेरे बदले आके मेरा काम करेंगे, वो मुझे ही करना है। पर कम से कम जब एक प्रार्थना करते हैं ना, जब एक प्रेयर करते हैं हम लोग, तो अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक सिग्नल भेजते हैं हम लोग, ठीक है। वी एटलीस्ट प्रे, वी होप कि यस मेरा दिन अच्छा जाना चाहिए, आई हैव टू बी गुड, आई हैव टू बी बेटर, जो भी काम मैं करता हूँ। तो जैसे स्टूडेंट हो तो तुम अपना प्रार्थना करो कि आज मेरा दिन अच्छा बीते, मैं 10-12 घंटे की पढ़ाई करूँ, इस काइंड ऑफ से। सो इससे ना एक होपफुलनेस आता है। होप बहुत ज़रूरी है। देखो ये बात सच है कि कोई तुम्हारे लिए आके पढ़ाई करने वाला नहीं है, ठीक है। तुम मेहनत करोगे तो ही नतीजे आएंगे। कई बार ऐसा भी होता है लेकिन ना, कि मेहनत का तुरंत नतीजा नहीं आता। कुछ लोग इस मामले में थोड़े लकी होते हैं कि उनको मेहनत करते तुरंत नतीजा मिल जाता है, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिस जो मेहनत करने के बाद लेट से नतीजा मिलता है। जैसे मेरे केस में ही मुझे जल्दी नतीजे कभी नहीं मिलते। मतलब मैं भयंकर हार्डवर्क करता हूँ, और क्रिएटिव हार्डवर्क, मतलब ये नहीं कि बस ऐसे गधा वाला हार्डवर्क, क्रिएटिव हार्डवर्क, बट कई बार रिजल्ट आने में मुझे टाइम लग जाता है। तो इट इज़ बट नेचुरल कि मैं डिस्करेज हो जाऊंगा, डीमोटिवेटेड हो जाऊंगा। आज मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूँ, बट मैं भी तो डीमोटिवेटेड हो सकता हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ। तो जब मुझे मेरे वर्क के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता, इवन आई गेट डीमोटिवेटेड जस्ट लाइक प्रेटी मच लाइक यू। तो वहाँ पे ना होप की बहुत ज़रूरत होती है। और जब तुम प्रार्थना करते हो भगवान के सामने, जो भी सुपर पावर में तुम बिलीव करते हो, वो अपना अपना सबका अलग अलग होता है, तो उससे एक फेथ आता है मन में, एक विश्वास आता है कि हाँ ठीक है, हज़ारों इनजस्टिसेस के बावजूद भी मेरा ऐसा विश्वास है कि ऊपर कोई है जो सब कुछ सही कर देगा, सब कुछ बराबर कर देगा, हर चीज़ सब सही हो जाएगी। ये जो विश्वास है, ये उम्मीद दिखाता है। तो वहाँ पे जब तुम डेली पढ़ाई करने बैठ रहे हो, सुबह सुबह प्लान जब अपना चालू करो कि आज मेरे को 12 घंटा पढ़ना है, उस वक्त जस्ट अपने आप को एक प्रेयर बोल लो। अगर तुम सुपर पावर में मानते हो तो प्रेयर बोलो, सुपर पावर नहीं मानते तो यू कैन जस्ट गिव योर सेल्फ एन ऑटो सजेशन कि यस मेरे को आज मेहनत करनी है, आज मैं 12 घंटा अच्छे से अचीव करूंगा और बहुत बढ़िया से काम करूंगा, प्रोडक्टिव करूंगा। सी दैट कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं बुक की एक बात बता रहा था ना, मैं बताता हूँ। मुझे नहीं पता तुम में से कितने जनों को वो बुक पसंद आएगी नहीं आएगी। मुझे भी शुरू में बहुत अच्छी लगी थी, बाद में फिर मैंने बंद कर दिया था। मतलब बीच बीच में मेरा क्या होता है ना, किसी भी बुक के साथ जो अटैचमेंट होता है वो परमानेंट नहीं होता। कभी मुझे अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता, कभी अच्छा लगता है, नहीं लगता है। एक बुक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये बुक बेस्ट सेलर है, बहुत पुरानी बुक है। इसके राइटर है डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील। एक्चुअली मैं थोड़ा सा तुमको बता देता हूँ, बिकॉज बिफोर यू परचेज द बुक यू शुड नो व्हाट इट इज़। बेसिकली जो राइटर है ना, वो चर्च में फादर है, मतलब जानते हो ना प्रीस्ट होते हैं चर्च के, वैसे। तो उनको अमेरिका में मिनिस्टर कहा जाता है, हमारे मंत्री लोग की तरह नहीं। जो अमेरिका में जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं, मतलब टॉप लेवल पे, उनको मिनिस्टर बोला जाता है। तो ही इज़ लाइक दैट, मिनिस्टर। तो ही इज़ अ प्रीस्ट, वो उसी बैकग्राउंड से हैं। तो वो बार बार धर्म के थ्रू बताते हैं कि आप फेथ रखो, विश्वास रखो। तो शुरू की उस किताब के जो चैप्टर्स है काफ़ी अच्छे हैं। मतलब उसमें रिलीजियन का डोज कम है, मतलब ज़्यादा रिलीजन नहीं है, ज़्यादा विश्वास और फेथ के बारे में और एक पॉजिटिविटी के बारे में। तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी जो स्टोरीज है, जो एग्जाम्पल्स वो देते हैं, इट साउंड्स वेरी गुड। लेकिन लेटर ऑन द चैप्टर्स जैसे मूव ऑन करता है ना, तो इट बिकम्स मोर एंड मोर रिलीजियस। तो वो थोड़ा सा मैं डिटैच हो जाता हूँ, बिकॉज एज आई सेड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, पर बहुत ज़्यादा धार्मिक भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरा बस इतना विश्वास होता है कि हाँ, मतलब एक प्रेयर करूँगा आज एग्जाम देने के बाद, तो मैं भी तो प्रेयर करूँगा ना, ठीक है। आज एग्जाम मेरा भी है, या मेरा भी कोई काम है, मेरा कोई इंपॉर्टेंट, तो आई विल प्रे टू गॉड कि हाँ भगवान सब सही हो जाए। तो उस लेवल का मेरा विश्वास है कि इट गिव्स मी अ फेथ, इट गिव्स मी अ होप
कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत भी है तो वो अल्टीमेटली ठीक हो जाएगा। तो मेरा तुम लोग को यही सजेशन है कि कंसिस्टेंट अगर रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं चलेगा कि 7 दिन होते हैं हफ्ते में तो आप 3 दिन तो ढोल बजा के पढ़ लिए पूरा 15-16 घंटे और 4 दिन आपके लुल हो गए, वो नहीं चलेगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। 12 घंटा 12 घंटा 12 घंटा एकदम ऐसे कंसिस्टेंट होते रहना चाहिए। अगर आपका जॉब है तो 12 घंटे नहीं होंगे, अगर जॉब 8 का शिफ्ट चल रहा है तो 6 घंटा भी बहुत है, ठीक है। पर अगर आपका जॉब वगैरह है, कॉलेज का ऐसा चक्कर नहीं तो 12 घंटा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। तो वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर प्लान, समटाइम्स चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, प्लान डिले हो जाता है। शुरू में अगर प्लान लेट हो जाए ना तो मूड ख़राब हो जाता है, फिर वो 12 घंटे अचीव नहीं होता। कोई बात नहीं, अगर किसी दिन तुम थोड़ा सा गड़बड़ा भी गए, 12 नहीं हुआ तो 10 8 घंटा, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि कम टाइम में भी हम बहुत अच्छा काम कर पाए, हम एकदम बढ़िया से याद कर पाए, चीज़ों को मेमोराइज कर पाए। दैट शुड बी योर गोल। तो कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा अगर तुम प्रे करते हो, प्रे का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम धूपबत्ती वो सब लेके चालू हो गए। प्रे मतलब बस मन में एक विश्वास किया कि हाँ भगवान है मेरे साथ, या जो भी सुपर पावर में तुम मानते हो, या जो भी वॉट एवर, अलग अलग मूड होता है। कुछ लोग अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा वैसे करते हैं, एनीथिंग, ठीक है। हालांकि माँ बाप में वो सुपर पावर वाला एक फीलिंग नहीं आता कि दे आर ऑब्वियसली दे आर ह्यूमन बींग्स नॉट गॉड, ऑब्वियसली वी लव आवर पेरेंट्स। तो जनरली लोग भगवान की तरफ ही मूव करते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर तुम प्रे करते हो ना कि मेरा मतलब सब अच्छा जाए, तो इट गिव्स यू स्ट्रेंथ। और वो जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, वही तुमको ये डल फेस जो तुम्हारा आएगा ना कि मेरे से आज पढ़ाई नहीं हो रही, उसके तुमको ओवरकम करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो दैट वाज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे, कि थोड़ा सा फेथ, थोड़ा सा प्रेयर, वॉट एवर फॉर्मेट और वे दैट यू प्रेफर यू डू, उससे विश्वास होगा। मेरे केस में मेरा फंडा बहुत सिंपल होता है कि व्हेन आई स्टार्ट माय डे, तो घर में तो मैं उतना पूजा वूजा नहीं कर पाता, कुछ नहीं करता मैं कभी पूजा, इनफैक्ट मुझे होती नहीं मुझसे। पर जब मैं सेंटर आता हूँ तो सेंटर पे मैंने सामने ही बहुत बड़ा मतलब सरस्वती माँ का मूर्ति बना रखा है, और मैं आते ही सबसे पहला मतलब हाथ जोड़ता हूँ। मैं इनफैक्ट दिन भर में जितने बार भी सेंटर में ऊपर नीचे चढ़ता रहता हूँ, मैं हर वक्त मूर्ति के आगे हाथ जोड़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ एक साइलेंट सा कि हाँ आज मेरा दिन अच्छा बीते, प्रोडक्टिव बीते, मैं बहुत काम कर पाऊँ, यही मेरा रहता है। तो दैट प्रेयर गिव्स मी लाइक अ सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल कि मेरे को एफर्ट डालते रहना है। तो भले ही मैं किसी दिन इनकंसिस्टेंट हो जाऊँ, जैसे मैं हमेशा 12 घंटे काम नहीं कर पाता हूँ, बहुत तगड़ा काम नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं 8 घंटे से कम भी काम नहीं करता, ये श्योर है। मतलब मेरा मिनिमम 8 जाएगा और मेरा मैक्सिमम 12 के भी बहुत ऊपर हो सकता है, 14-16 भी कभी कभार हो जाता है, पर मिनिमम तो मेरा 8 जाएगा ही। तो थोड़ा सा इस मामले में ये जो एक तरीका मैंने बताया, इट विल हेल्प यू अलॉट। और जहाँ तक वो बुक का सवाल है, अगर कभी तुमको मौका पड़ा, आई थिंक दैट्स अ वेरी कॉमन बुक है, इट्स अ बेस्ट सेलर, 60-70 साल पुरानी बुक है, तो आसानी से मिल जाएगी तुमको। तुम उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ भी सकते हो। जैसे चैप्टर उन्होंने बहुत अच्छा एक बात बोला हुआ है कि कोई भी हार्ड काम करने जा रहे हो तो उसमें एक कुछ प्रेयर टाइप का लाइन बोला है कि आई बिलीव दैट गॉड इज विद मी, ऐसा अगर कुछ लाइन है क्रिश्चियनिटी में लिखा हुआ, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो जो स्टोरीज है बहुत इंस्पायर करती है कि येस मेरे साथ भी अच्छा हो सकता है लाइफ में, इवन आई डिजर्व टू बी हैप्पी, goodness can come to me, luck can come to me, and like that. ठीक है, थैंक यू।